अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? अच्छा, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी लिस्ट व्यू के बारे में, लिस्ट व्यू के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में, और हमने कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज भी देखी थी। आज हम बात करेंगे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी देखेंगे जो सब प्रॉपर्टीज सब में कॉमन है। जो प्रॉपर्टीज हैं वो सब में कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। किसी में कुछ एक दो ज़्यादा प्रॉपर्टी है, कि इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है। बस डिफरेंस एक दो प्रॉपर्टीज का है, बाकी सब में सेम प्रॉपर्टीज है। अच्छा, अब हम बात करने लगे हैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने इस कंस्ट्रक्टर के बारे में बात की थी, तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने पहले ही कोड लिख ली है। हमारे पास मेन मेथड है, मेन मेथड में मैंने रन ऐप का मेथड कॉल कर दिया और अपना विकेट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया। और ये विकेट नीचे बनाया हुआ मैंने। ये स्टेटलेस विकेट है। इसके बिल्ड मेथड में हमने सबसे पहले मटेरियल ऐप ले लिया है। उसके होम में स्कैफोल्ड, स्कैफोल्ड के होम में ऐप आ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। और बॉडी है, बॉडी में भी अभी मैंने फिलहाल कंटेनर लिया हुआ है। अब इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर से। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, अच्छा, अभी आप देखें यहाँ पे नीचे एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि मे बी इसमें कोई रिक्वायर्ड पैरामीटर हो। और यहाँ पर हमें देखें, यहाँ पे लिखा हुआ रिक्वायर्ड विकेट फंक्शन, और ये हमसे एक डेलीगेट रिक्वायर्ड कर रहा है। एक ऐसा फंक्शन जो पैरामीटर में बिल्ड कॉन्टेक्स्ट लेता हो और इंट लेता हो, इंटीजर वेरिएबल को लेता हो, और रिटर्न में करता हो विकेट। तो इसे, इसका नेम क्या है? आइटम बिल्डर। तो इस प्रॉपर्टी को हमें देना ज़रूरी है क्योंकि रिक्वायर्ड है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, बिल्ड आइटम बिल्डर। अच्छा, आइटम बिल्डर क्या करता है? मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। बिल्ड कॉन्टेक्स्ट ऐसे करता हूँ, कंट्रोल स्पेस, और पहले से जो लिखा लिखा है हमारे पास टेम्पलेट आती है उसे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। आइटम बिल्डर में हमने कैसा मेथड पास कर दिया जो पैरामीटर में बिल्ड कॉन्टेक्स्ट ले रहा है और इंटीजर वेरिएबल ले रहा है इंडेक्स। ये हमारा आइटम बिल्डर है। ये लिस्ट व्यू बिल्डर में क्या करता है? लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में हमें यही जो मेथड है ये हमें हमारे लिस्ट के आइटम बना के देता है। ठीक है। मतलब यही जो मेथड, ये वाला आप पैरामीटर है, आप इसको यूज करते हुए हमारे लिस्ट में आइटम बनाते हैं, लिस्ट आइटम जो होते हैं। और इसमें हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट आता है और एक इंडेक्स। इंडेक्स क्या है कि आपके आइटम की, मैं मतलब पेंट खोल के बताता हूँ। तो पेंट में बताऊँ आपको, ये आपका मोबाइल हो गया, ये इधर, तो ये हो गया, एंड वी आर गुड टू गो। ओके, इनफ है। अच्छा, ये हमारी सबसे पहले जीरो इंडेक्स हो गया, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये जो हमारे पास यहाँ पर हर आइटम के लिए एक इंडेक्स आता है, तो इसलिए हमने ऐसा मेथड पास किया है यहाँ पर जिसमें इंडेक्स आ रहा है। फर्स्ट टाइम इसमें जीरो आएगा, फिर 1, फिर 2, इस तरह हम उसके लिहाज से अपने आइटम को बिल्ड करेंगे। ओके, हो गया। अब हमने रिटर्न क्या करना है यहाँ से? विकेट। तो ये विकेट रिटर्न करना है। इस मैंने यहाँ पर नीचे ने एक मेथड बना के रख लिया है बिल्ड लिस्ट आइटम के नेम से, तो जिसे मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, रिटर्न बिल्ड लिस्ट आइटम, और यहाँ पे इंडेक्स पास कर देता हूँ इसे, ताकि मैं अपने, अब दिखा देता हूँ आपको मेथड। पहले यहाँ पे मेथड बनाया हमने, मेथड का नेम है बिल्ड लिस्ट आइटम, पैरामीटर में इंडेक्स ले रहा है। ये सिर्फ मैंने लिस्ट के आइटम के लिए मैंने मेथड बनाया, आप यहाँ पर डायरेक्ट भी कोड कर सकते हो। इस तरह के आप एक सेपरेशन ऑफ कंसर्न हो गया, आप यहाँ पे कोड फालतू में नहीं लिख रहे, अलग से लिख रहे हो मेथड बना के। यहाँ पे गिच मिच नहीं मच रही, इसलिए हमने अलग से मेथड बना लिया। ओके, हो गया। यहाँ पे मेरे पास कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हाइट ले ली है, कलर दे दिया, टेक्स्ट लिया है, इसके कंटेनर के चार्ट में टेक्स्ट ले लिया है। और यहाँ पे आइटम हमने आगे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कर दिया इंडेक्स के साथ, आगे स्टाइल दे दिया टेक्स्ट को। ये तो आपको बेसिक कोड आपको सबको आता होगा। ओके, हो गया। अब ये मेथड हमने कॉल कर दिया यहाँ पर। ओके, हो गया। अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर की, आइटम काउंट, कि हम कितने आइटम शो कराना चाह रहे हैं अपनी लिस्ट में। यहाँ पर जो हमारी लिस्ट बनेगी, सो ऑन बनती जाएगी, बनती जाएगी, कितने आइटम हम अपनी लिस्ट में शो करवाएं। मैं कहता हूँ हम शो करवाते हैं 50 आइटम्स। ओके, हो गया। ये रिक्वायर करते हैं इंट में। अच्छा, 50 आइटम शो कराना चाह रहा हूँ, कौन से? ये वाले आइटम बिल्ड होंगे हमारे, तो इसका मतलब कि 0 से इंडेक्स स्टार्ट होगा और 49 तक इंडेक्स जाएगा। तो इस ऐप को एक बार रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। और ये हमारी ऐप रन हो रही है।
तो ये हमारी ऐप रन हो चुकी है। अच्छा, अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, आप देखें स्क्रोलिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। जब पहले मैं लैपटॉप पर स्क्रॉल कर रहा था तो उसमें मुश्किल आ रही थी। अब मैं कीबोर्ड माउस को यूज करते हुए स्क्रॉल कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, आइटम 0, उसके बाद एंड चलता जा रहा है, आ रहा है एंड पे 49 तक। जैसे मैंने आपको बताया था कि अब देखें आइटम कितने शो हो रहे हैं, 50, क्योंकि हमने यहाँ पे आइटम काउंट 50 दिया हुआ है। और इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 0 से, क्योंकि इंडेक्स हमारे पास स्टार्ट होता है 0 से। अगर आप चाह रहे हैं यहाँ पे आइटम 50 1 to 50 हो, तो यहाँ पे आप जब पास कर रहे हैं इस वैल्यू को तो +1 करके पास करते हैं। मैं इसको दोबारा रिसेट करता हूँ, देखते हैं हम क्या होता है। थोड़ा सा टाइम लेता है इमुलेटर, हमारे पास विंडो है मैक नहीं है। तो आप देख सकते हैं अब आइटम स्टार्ट हुआ है 1 से, 1 to 50। तो इस तरह हमारी ये लिस्ट बिल्ड होती है। अच्छा, इसमें एक चीज देखने वाली है, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर जो कंस्ट्रक्टर है ना, इसमें आप इनफिनाइट लिस्ट भी प्रिंट करवा सकते हैं। अगर मैं इसको आइटम काउंट ना दूं, तो इसमें मतलब इसका मतलब ये है कि मैं अब कह रहा हूँ कि कितने भी आइटम प्रिंट हो जाए हमारे, कितने भी आइटम हमारे बिल्ड हो जाए। तो मैं इसको दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पर हमारी ऐप अगर रीस्टार्ट होती है तो एक मिनट, यहाँ पे लोडिंग हो रही है, हो जा भाई। ओके, अब हो चुकी है। अगर मैं आप स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, ओके स्क्रॉलिंग स्टार्ट होगी। आप देखो अनलिमिटेड स्क्रॉलिंग, आप सुबह से शाम तक स्क्रॉलिंग करते रहे लेकिन स्क्रॉलिंग खत्म नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे आइटम काउंट नहीं बताया कि 50 है। और इसमें ये चीज़ है कि लेजीली आपके आपके जो आइटम्स है बिल्ड होते हैं। जब आप स्क्रॉल करते हैं, इतने जितने आइटम आपको नजर आ रहे हैं इतने ही बिल्ड हुए हैं, लेकिन जब आप स्क्रॉल करेंगे तो बाकी रिमेनिंग आइटम फिर बिल्ड होंगे। जैसे इस तरह कहते हैं कि बिल्ड ऑन डिमांड है, लेजीली बिल्ड होते हैं। ये इस कंस्ट्रक्टर की खसूसियत है कि ये आपके आइटम को लेजीली बिल्ड करता है जब आपका यूजर स्क्रॉल करता है स्क्रीन को। ओके हो गया, हमने दो प्रॉपर्टीज देख ली, आइटम काउंट की, आइटम बिल्डर की। और इस कंस्ट्रक्टर का मेन यूज ये है कि हम इनफिनाइट आइटम्स को प्रिंट करवा सकते हैं, और ये लेजीली आइटम बिल्ड करता है। ओके हो गया, अब और चीजें, अब इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम। कुछ प्रॉपर्टी हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी, तो मैं कार्ड में उसका वीडियो का लिंक दे दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। ये पहले हमने कुछ आइटम कैश एक्सटेंड भी कर लिया था। कंट्रोलर में एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा इसके लिए कंट्रोलर पे, तो उस पर हम देख लेंगे इसे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ड्रैग ड्रैग स्टार्ट बिहेवियर भी देख लिया था आई थिंक। फाइंड आइटम काउंट, ये मैं आइटम आइटम काउंट कमेंट किया, मैं देख लिया। आइटम एक्सटेंड की कीबोर्ड डिसमिस बिहेवियर, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर हम यहाँ पर आते हैं और लगाते हैं, इसको मैं रिप्लेस करता हूँ टेक्स्ट को, जो हमारा आइटम बिल्ड आइटम है, इसमें अगर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ फॉर्म फील्ड से, टेक्स्ट फील्ड से, सॉरी टेक्स्ट फील्ड से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, और हम इसको ऐप को दोबारा रिस्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अगर मैं अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारा माउस माउस सॉरी कीबोर्ड ऊपर आना चाहिए। कीबोर्ड जो हमारा अब आ गया है। अगर मैं आप स्क्रॉल कीबोर्ड जब हमारा ओपन होगा और अगर हम स्क्रॉलिंग स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, तो उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। अब देखिए हमारा कीबोर्ड ओपन है और मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, हमारा कीबोर्ड डिसमिस नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। स्क्रॉलिंग हो रही है लेकिन कीबोर्ड डिसमिस नहीं हो रहा। तो अगर आप इस बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं तो आपने इस प्रॉपर्टी में आना है, कीबोर्ड डिसमिस बिहेवियर। इसमें हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं, स्क्रॉल व्यू कीबोर्ड डिसमिस बिहेवियर, डॉट लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास दो प्रॉपर्टीज है, एक मैनुअल, जो बाय डिफॉल्ट हमारी प्रॉपर्टी ये मैनुअल होती है। इस मैनुअल का मतलब कि अगर आप यहाँ पर स्क्रॉलिंग भी करेंगे ना, तो आपका कीबोर्ड डिसमिस नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे कह देते हैं ऑन ड्रैग और इस ऐप को रिस्टार्ट कर देते हैं, हॉट रीलोड पहले हॉट रिस्टार्ट, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ मैं क्लिक किया, कीबोर्ड ऊपर आया। अगर मैं अब स्क्रॉल करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। स्क्रॉलिंग पे आपका कीबोर्ड डिसमिस हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी है जो हमारे इस काम आती है,
कीबोर्ड डिसमिस बिहेवियर। इसके बाद हमारे पास और क्या है, श्रिंक रैम मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन इसको बाद में हम यूज़ भी करेंगे। फिलहाल तो इसमें इसका यूज़ नहीं है, मैं बाद में आपको यूज़ करके दिखाऊंगा इसको। सिमेंटिक, चाइल्ड काउंट, स्क्रॉल डायरेक्शन, बाकी जो आइटम्स है वो हमने पहले लास्ट वीडियो में कवर कर लिए हैं प्रॉपर्टीज। तो इस वीडियो में हम इतना ही था। इस वीडियो बिल्डर के बारे में मैं आपको बता दिया कि हमें कैसे यूज़ करना है, और इसके बाद हम बात करेंगे अगले कंस्ट्रक्टर पे लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड के बारे में, और फिर लास्टली बात करेंगे हम कस्टम के बारे में। तो ये वीडियो इधर ही ख़त्म होती है। होप करता हूँ आपको वीडियो में कुछ समझ आया होगा। अगर समझ आया कुछ कहीं पर भी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।